जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास महत्व कथा सुना रही हूँ। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध और गुरु व्रत का वर्णन करूँगा, जिससे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्ध प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया और किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया था। उसे उसने अपने घर में रख भी लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र भी हुआ, जो बुद्धिमान और सौंदर्यशाली सभी गुण लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया। तो बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को सब वृत्तांत बताया और कहा, हे शोकर, आप देवताओं के राजा हो, अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाइए मुझे, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप को मैं निसंदेह, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा ही भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है। तो दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को वापस दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवता ने उस बुध को चंद्रमा को ही सौंप दिया। इसके बाद गुरु को उदास होकर देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा ही पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। सूराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर्ण ग्रहण कीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध और गुरु का व्रत मिलकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्ध होगी। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार का पूजन व्रत करता है, उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को मैं दही तथा भात का निवेद्य व्रत सिद्ध में मूल हेतु स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त मिलेगा। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त होगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते ही जाएंगे, वे कभी श्रेय को प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार पाककाल्य में पूजन करने से पाक वृद्धि, दिवाल्य में पूजन करने से उसकी कृपा और बढ़ेगी। शया घर में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती ही जाएगी। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता ही रहेगा। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। शुभ वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन कर पश्चाताप तिल, घृत, चारु, उपामार्ग समधियों में होम करना चाहिए। अंततः पूर्ण आहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। समय भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। जो इस विधि की कामना से ये व्रत करता है, वह वेद शास्त्र के अर्थ को जानने वाला हो जाता है। बुध बुद्धि प्रदान करते हैं, गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। तो सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो ये कहा, तो इस अवसर पर मामा भांजे को भोजन कराना चाहिए। यदि बताने का योग हो तो इस कारण को भी आप हमें समझाइए।
तो ईश्वर बोले, सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई दो ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उधार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध और गुरु का व्रत उसने नहीं देखा। इसीलिए स्वतंत्र दिखाई पड़ रहा था, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं अतः और नहीं था। यह व्रत अनुचित, इसीलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक हम करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए थे। तब रात्रि में उन्हें सपने में इस व्रत की विधि ज्ञात हुई और इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार ही व्रत किया था, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त कर ली थी। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई कि इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र और पौत्र आदि से संपन्न हो गए थे। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए। उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया कि आप दोनों ने हम दोनों के निर्मित इस व्रत को किया है, तो आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे और उसे समाप्ति पर मामा भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्ध प्राप्ति हो जाएगी। अतः चंद्र और सूर्य प्रयत्न उसका हमारे लोक में वास ही मिलेगा। इस प्रकार श्री कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण कुमार महतो में बुद्ध गुरु कथन नामक अध्याय किया हुआ है। बोलो हर हर महादेव की जय हो।